नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। राजस्थान के भरतपुर जिले के उपखंड नगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती डी रोड नगर स्थित लक्ष्मी पैलेस मैरिज होम में संत रविदास विकास सेवा समिति के तत्वाधान में मनाई गई, जिसमें प्रोफेसर अरविंद वर्मा ने मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की तथा उन्होंने गुरु रविदास के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए सिख धर्म के धर्मगुरु अर्जुन देव द्वारा लिखित गुरु ग्रंथ साहिब में लिखित संत रविदास के दोहों के बारे में बताया और गायक कलाकारों के रूप में राष्ट्रीय गायक निशा बौद्ध मुरैना व हुकुम सिंह बौद्ध रहीम, मिशनरी गायक हेमराज बौद्ध फतेहपुर रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर त्रिशरण पंचशील का अनुसरण किया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पुष्कर ठेकेदार व राजन सिंह राहरे, रामवीर जटौलिया आदि लोग मौजूद रहे। साथियों, ये जो दौर है, ये दौर हमारी क्रांति से लिखा जा रहा है, दलित क्रांति से, और ये दलित क्रांति पूरे भारतवर्ष को बदल कर रख देगी आने वाले समय में, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। जो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये निश्चित रूप से जो हम सब ने देखा है उससे बेहतर भारत, बेहतर समाज हम देखेंगे। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी लड़ाई तब तक है जब तक कि इस पूरे समाज का पुनर्गठन नहीं हो जाता, और पुनर्गठन का आधार एकमात्र होगा न्याय, और वो न्यायपूर्ण समाज जब तक नहीं बन पाता तब तक हमारी लड़ाई जारी है। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, ये जो नई पीढ़ी के छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, 5 साल के, 10 साल के, ये जब 20 साल के और 25 साल के होंगे तो इन्हें आत्मसम्मान भरा जीवन मिलेगा। और ये सारी लड़ाई हम सब मिलकर, ये जो युवा साथी बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उन सब से मिलकर हम लड़ेंगे और एक बेहतर भारत बनेंगे। साथियों, आज हम रविदास जयंती मना रहे हैं। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि रविदास जी को क्यों जाना जाता है इतिहास में। आपसे अगर एक सवाल पूछा जाए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि किसी व्यक्ति के जीवन में है तो वो है ज्ञान। और ज्ञान से आप वो सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं जिन चीजों को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत का शासन था, उस दिल्ली सल्तनत जिसे हम वाराणसी कहते हैं, वाराणसी में जन्मे ये, जो अब उत्तर प्रदेश में है, उस वक्त 15वीं और 16वीं शताब्दी में ब्राह्मण समाज के लोग जो ज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे, वो तक इनके सामने नतमस्तक होते थे। और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 41 वर्सेस, 41 पॉइंट वो लिखी गई हैं जिन्हें कि सिख समाज मानता है। इतनी महान विभूति का हम आज स्मरण कर रहे हैं, आज उन्हें याद कर रहे हैं और उनके रास्ते पर चलने का प्रण ले रहे हैं कि ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है, और हमारी इस क्रांति का जो रास्ता है वो उस ज्ञान से होकर ही निकलेगा। जितना अधिक ज्ञानवान हम बनेंगे उतनी अधिक सफलता हमें मिलेगी। साथियों, जब कोई व्यक्ति पतित जीवन से बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करता है तो आप ये याद रखिए कि सारी की सारी शक्तियां उसे तोड़ने का, उसे रोकने का प्रयास करती हैं, और इन सारे प्रयासों को सिर्फ उस ज्ञान के माध्यम से ही तोड़ा जा सकता है। तो हम सब ज्ञानवान बने, ऊर्जा के साथ तरक्की करें, बच्चों को सही रास्ते पर चलाएं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से दूर हटें, यही हमें आगे के रास्ते की ओर ले जाए। अभी तक हमारी हालत न सुधरी, अभी तक हमारी हालत न सुधरी। अगर हालत को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, सुनिए। अब नहीं कोई, अब नहीं कोई, और ये मोहन सिंह नगर गई कि नागर गई भैया, नगर से 100 रुपए का पुरस्कार करते हैं। अब नहीं कोई बहाना चलेगा, अब नहीं कोई बहाना चलेगा, कितना में मिलेगा, और उठाए दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ अधिकार Thank you.
छुप छुप के मैं तेरा दीदार करता हूँ, बोलता है लेकिन ये रही फिल्मी दुनिया वालों की बात। लेकिन बात पूछना चाहूंगी सभी से, जब वो किसी का बच्चा बीमार हो जाए 100 कोस दूर हो गए तब भी छोड़ कर यहाँ जाओगे, लेकिन बाबा साहब ने अपने बच्चे की लाश को छोड़ा था और लंदन गए थे। आज हमें बाबा साहब के 4 बच्चों के नाम याद है, 5 बच्चों के नाम याद है। ये मिशन है, ये सुनने आते हैं हम यहाँ पर। हम देखने आए थे, भीड़ आ गई थी, पता चला था वहां पर खाने को है या नहीं है, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे मन में सोच थी। इस सोच को लेकर के बहुत प्रचलित शब्द है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जो कहना जो है वो इससे लगता है बहुत हल्का शब्द है, लेकिन मन की बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी मन के द्वारा हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, इंग्लैंड अमेरिका पहुंच जाते हैं। हमारे घर पे क्या हो रहा है, खेत में क्या हो रहा है, हम वहां देख सकते हैं मन के द्वारा। अभी हम बैठे यहाँ हैं, मन पहुंच जाता है जाने कहां कहां। तो मन को एकाग्रचित करने की ताकत संत जी ने बताई, और मन को चंगा रखें तो कठौती में ही गंगा है, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्तों ने क्या किया, गंगा जी जाने लग गए। उन्होंने तो कहा जब मन चंगा तो कठौती में गंगा है, किसी दूर नदी में नहाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भक्तों का क्या है भाई, भक्त तो भक्त हैं। मन ही पूजा मन ही धूप, मन से सेऊ सहज स्वरूप। ये संत गुरु रविदास जी का दोहा है, और ये तो आपने सुना है, मन चंगा कठौती में। अब मैं